नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में मैं आपको जो हमारे जेसीओ के सिलेबस को करवाने वाला हूं और आज जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारे फूड कलर्स के बारे में। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं जिनका कि हम आपको बताने वाले हैं, साथ साथ उनके जो एक्सप्लेनेशन भी देंगे और आंसर भी बताएंगे। बाकी जो पूरा का पूरा कोर्स है हमारे जेसीयू का, जो कि हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, जिसको कि आप लेके अपनी अच्छी से प्रिपरेशन कर सकते हो हैं, और जिसका कि जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से ले सकते हो, या जो हमारी वेबसाइट है HM गुरुकुल, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो। अब आपको हम लोग स्क्रीन पे लेके चलते हैं, जहाँ मेरे जो टीम मेंबर हैं श्रेष, वो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस और आंसर करवाएंगे। स्टूडेंट्स, सो मैं श्रेयस करेडी, टैलेंट मैनेजर ऑफ HM गुरुकुल। आज हम डिटेल में कवर करेंगे फूड कलर्स का टॉपिक। यहाँ पर ये सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं आगे। तो यहाँ पे हम 10 MCQs कवर करेंगे एंड उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में भी मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं एंड आपको आंसर में आपको क्या एग्जैक्टली लिखना है, तो आपको पूरा क्लैरिटी आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विच नेचुरली डिराइव्ड फूड कलरिंग एजेंट इज़ नोन फॉर इट्स वाइब्रेंट रेड ह्यू एंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ड्राइड बॉडीज ऑफ फीमेल इंसेक्ट्स। यहाँ पे ऑप्शन है एनाटो, टर्मरिक, कोचिनिल, बीटा कैरोटीन। तो यहाँ पे ये पूछ रहे क्वेश्चन कि कौन सा एक नेचुरली फूड कलर एजेंट है, जिससे बहुत सारे कलरिंग एजेंट होते हैं फूड के, जिससे हम अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। कोई समझो कि फूड का कलर अच्छा, फूड का कलर अगर प्रोसेसिंग में अगर गया है तो उसके लिए यूज़ करते हैं डालने के लिए, या उसी फूड को और बेहतर लुक देने में फूड कलर का यूज़ करते हैं। तो इसलिए इस यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा एक नेचुरल फूड कलर एजेंट है जो फीमेल के इंसेक्ट से ड्राइड बॉडी से निकाला जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है कि कोचिनिल। तो यहाँ पे कोचिनिल एक नेचुरल फूड इंग्रेडिएंट है, एजेंट है, जहाँ पर कलरिंग एजेंट है। तो यहाँ पर एक अमेरिकन इंसेक्ट होता है, जहाँ पर उसकी जो भी आउटर बॉडी है उससे वो ये निकाला जाता है। तो इससे ही जो डाई बनता है जो हम बालों पे लगा सकते हैं, तो कार्मिन करके उसका नाम है। तो वो भी इस कलरिंग एजेंट से डिराइव होता है। तो ये एक वाइब्रेंट रेड ह्यू एक देता है, जैसे समझो कि अपने बालों पर भी कौन सा आपने डाई लगाया होगा, तो उसका थोड़ा रेडिश, मतलब थोड़ा डार्क पर्पल जैसा आप बोल सकते हो कि अब यहाँ पर कलर हो सकता है आपका। एंड इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है कि कोचिनिल। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट केमिकल प्रोसेस ऑकर्स व्हेन सर्टेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक एप्पल्स और पोटैटोस ब्राउन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। तो यहाँ पे एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, सैपोनिफिकेशन, मेलट रिएक्शन एंड कैरामलाइजेशन। तो यहाँ पे 3-4 केमिकल की प्रोसेस एंड रिएक्शन यहाँ पे दिए गए। तो कौन सी केमिकल की प्रोसेस होती है जो हमें जो फ्रूट्स को ब्राउन करती है, जैसे एप्पल्स होते हैं एंड बहुत जैसे एप्पल्स होते हैं जो आपको समझो कि आपने कट करके रख दिए तो ऑटोमेटिकली 5-10 मिनट के बाद वो ब्राउन हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है कि एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, मतलब ये एक ऐसे प्रोसेस होती है जहाँ पर जो आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, जो फ्रूट होते हैं तो उसको डायरेक्टली अगर एक्सपोज किया जाए ऑक्सीजन के साथ, तो वो आपकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑटोमेटिकली रिलीज़ करती है। तो ऐसे ही मेटल के भी होता है, जैसे मेटल को अगर नॉर्मली भी रखे तो जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एनवायरनमेंट में, तो उससे ही वो रिएक्शन करके उसे रस्ट आता है। तो ऐसे ही टाइप में ऑक्सीडेशन प्रोसेस मेटल्स के साथ फूड में भी होती है। तो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग मतलब कि जो भी केमिकल रिएक्शंस उस नेचुरली होते हैं उस फ्रूट में, तो यहाँ पे उसका मेलानिन प्रोडक्शन होता है जो रिड्यूस होता है। मेलानिन प्रोडक्शन मतलब जो उसका कलर होता है, मेलानिन पिगमेंट्स, मतलब यहाँ पे आपके जो भी बालों पर जो कलर होता है, जैसे डार्क आपके बाल है या फिर ब्राउन है, तो उसका मेलानिन प्रोडक्शन उसकी टाइप में होता है। जैसे आपकी अगर आंखों के कलर अगर ब्राउन है तो आपका मेलानिन प्रोडक्शन कोई अलग टाइप का है। तो वैसे ही मेलानिन प्रोडक्शन मतलब उस फ्रूट का जो कलर होता है वो बदल जाता है। तो यहाँ पर जो भी फ्रूट्स के कलर जल्दी ब्राउन होते हैं, तो यहाँ पे उसमें एंजाइमेटिक ब्राउनिंग यहाँ पे जल्दी प्रोसेस होती है। कोई कोई फ्रूट का जो कलर है वो नहीं बदलता जल्दी, जैसे मैंगो हो गया या बनाना हो गया, तो उसमें जल्दी ब्राउन कलर नहीं होता उसका। तो यहाँ पे यही दिया गया है कि एंजाइमेटिक ब्राउनिंग यहाँ पे प्रोसेस होती है जो ऑक्सीडेशन को प्रोसेस को यहाँ पे फ्रूट्स में करती है। थर्ड क्वेश्चन है विच नेचुरल फूड कलरिंग एजेंट इज प्रीकर्सर टू विटामिन ए एंड इम्पार्ट्स अ येलो ऑरेंज ह्यू टू फूड्स लाइक कैरेट्स। तो विटामिन ए यहाँ पर आपकी इम्यूनिटी हेल्थ को ओवरऑल वो बढ़ाता है एंड आपकी जो भी स्किन के जो टिश्यूज़ है वो यहाँ पर इम्प्रूव करता है विटामिन ए।
एंड आपके जो लाइनिंग होती है आपके बोन्स की एंड आपके जो बॉडी पार्ट्स की, समझो कि आपकी जो नोज़ है एंड आपका नोज़ की जो लाइनिंग होती है, समझो कि अगर वो ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है आपका नोज़, या आपका नोज़ प्रॉपर्ली अलाइन नहीं है, तो वो विटामिन ए यहाँ पर प्रॉपर्ली अलाइन लाइनिंग में यहाँ पर मदद कर रहा है। एंड यहाँ पर HUE का मतलब है यहाँ पर कलर का, एच ऑरेंज कलर, येलो ऑरेंज कलर, मतलब उस उन्होंने ह्यू दिया है, हम कलर भी बोल सकते हैं। तो कौन सा एक फूड कलरिंग एजेंट है जो प्रीकर्सर, मतलब उसके पहले, कि समझो कि आप हो, आपके पहले कौन है, आपके पेरेंट्स, तो प्रीकर्सर आपके हो गए पेरेंट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए एंथोक्यानिन्स, बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल, राइबोफ्लेविन। यहाँ पे बीटा कैरोटीन एक कैरोटीनॉइड, एक कलरिंग एजेंट है जो येलो ऑरेंज कलर देता है। एंड यहाँ पे वो कन्वर्टेड होता है विटामिन ए बॉडी में। तो यहाँ पे ऑरेंज, येलो ऑरेंज कलर, जैसे यहाँ पर कैरेट्स का एग्जांपल दिया है उन्होंने, तो ये अगर आपने कैरेट्स का भी एग्जांपल देखा होगा, तो कैरेट्स का भी जो कलर होता है वो येलो होता है एंड ऑरेंज भी होता है अंदर। तो जैसे आपने जितना ज़्यादा उसको च्यू करोगे तो उसका वो विटामिन ए में वो सोल्यूबल होगा एंड आपकी बॉडी में वो एट डन विटामिन ए में अलग अलग एनर्जी के फॉर्म में वो रिलीज़ होगा। फोर्थ ऑप्शन है व्हाट इज़ द प्राइमरी पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर इन लीफी वेजिटेबल्स। तो कौन सा जो नेचुरल पिगमेंट है जो लीफी वेजिटेबल्स को ग्रीन बनाता है, एंथोसियानिन्स, कैरोटेनॉइड्स, क्लोरोफिल, बीटालैनिन्स। यहाँ पे क्लोरोफिल करेक्ट ऑप्शन है। एक क्लोरोफिल एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जहाँ पर आपकी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, जैसे अगर प्लांट है एक एंड उसको खुद का खाना बनाना है, तो वो जो भी ज़मीन के अंदर जो भी सॉइल्स है एंड वाटर है उसको एब्जॉर्ब करके एंड जो भी सनलाइट उसको मिल रही है तो उसको वो एब्जॉर्ब करके सनलाइट को एंड उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं सनलाइट के जो भी वो रेस होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी जो भी प्रोसेस एनर्जी रिलीज़ होती है एंड उसका ऑक्सीजन वो रिलीज़ करता है जब एनवायरनमेंट में, तो उसे ओवरऑल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। तो इसे यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपका ग्रीन कलर जो लीफी वेजिटेबल्स में होता है तो उसका मेन रीज़न है कि उसमें क्लोरोफिल है, उसके इस उसके लिए वो जो फोटोसिंथेसिस वो प्लांट कर पाता है इजीली एंड उसके बाद वो ग्रीन कलर रिलीज़ कर पाता है। जैसे मोस्टली प्लांट्स आप देखे होंगे तो उनके जो लीव्स होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, तो वो जो पार्ट होता है वो ग्रीन ग्रीन कलर होता है उसमें। फिफ्थ क्वेश्चन है कि विच नेचुरल फूड कलरिंग एजेंट इज़ फाउंड इन बीट्स एंड प्रोवाइड्स अ डीप रेड टू पर्पल कलर। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है एनाटो, बीटालेंस, कैरेमल एंड करकुमन। तो यहाँ पे नेचुरल फूड कलरिंग एजेंट होता है एक बीट्स में, तो कौन सा एजेंट का नाम उन्होंने बोला है, तो जैसे यहाँ पर डीप पर्पल कलर यहाँ पे वो जो रिलीज़ करता है उसका कलर बीट में, तो यहाँ पे बीटा लेंस इसका पिगमेंट का नाम है जो बीट में पाया जाता है। एंड अदर प्लांट्स में भी, जैसे अगर अपने जैसे माठ की भाजी हो गई, या आप बोल सकते हो कि बहुत सारे अलग अलग टाइप की भी वेजिटेबल्स है जिसमें वो डीप रेड कलर जहाँ पे रिलीज़ करता है, डीप रेड टू पर्पल कलर, जैसे विविड रेड मतलब कि रेड कलर उसके बाद रिलीज़ होता है। जैसे बहुत सारे भाजी देखोगे या बीट्स देखोगे तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये नेचुरल इंग्रेडिएंट कलरिंग एजेंट। नेक्स्ट है कि विच कलरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स द कंट्रोल हीटिंग ऑफ शुगर टू प्रोड्यूस अ ब्राउन कलर एंड डिस्टिंक्ट फ्लेवर। तो कौन सा कलरिंग प्रोसेस होती है जो ब्राउन कलर में उसका फॉर्म होता है एट द एंड। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि इमल्सिफिकेशन, जिलेटिनेशन, कैरेमलाइजेशन, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन मैंने पहले ही भी कहा था आपको कि जब जो भी इंग्रेडिएंट या जो भी एलिमेंट है जो ऑक्सीजन को एक्सपोज करता है, तो ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस यहाँ पर उसको लागू होती है। तो समझो कि आपका फ्रूट है, अगर ऑक्सीजन को एक्सपोज कर पाया तो वो उसका कलर धीरे धीरे बदलेगा। एप्पल का कलर तो बहुत जल्दी बदलता है, बट बाकी फ्रूट्स का कलर धीरे धीरे बदलेगा। एंड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कैरेमलाइजेशन, मतलब जब हम शुगर को हीट करते हैं एक लेवल पे तो उसका जो थिकनेस होता है वो ज़्यादा बढ़ता है जैसे जैसे हीट अगर बढ़ती है, एंड वैसे ही उसका जो कलर है वो जैसे डार्क गोल्डन, समझो आप बोल सकते हो कि
यहाँ पे होता है कि इससे वो उसका थिकनेस अच्छे से आता है, एंड इससे हम अलग अलग इंग्रेडिएंट्स पे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे ब्राउन कलर उसका ओवरऑल लुक होता है, एंड यहाँ पर आप चॉकलेट्स के लिए एंड अलग अलग डेजर्ट्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो ये। सेवन्थ क्वेश्चन है, विच नेचुरल फूड कलरिंग एजेंट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ एकीटू ट्री एंड इम्पार्ट्स अ येलो ऑरेंज कलर। तो कौन सा कलरिंग एजेंट है नेचुरल जो एकीटूस ट्री के से वो अ, लिया गया है, एंड ये ऑरेंज एंड येलो ऑरेंज कलर यहाँ पे वो छोड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है एंथोसिनेंस, एनाटो, रेबोफ्लेविन एंड लिसोपिन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है एनाटो। ये एनाटो एक ऐसा कलरिंग एजेंट है, वो एक्योटिक ट्री से वो जुड़ा उससे डिराइव हुआ है, मतलब उससे ये एनाकी ट्री से ही ये प्रेजेंट होता है ये कलरिंग एजेंट। बिक्सन एंड नॉर्बिक्सन इसकी जो एलिमेंट्स यहाँ पे कंटेन होता है, जो येलो एंड ऑरेंज कलर यहाँ पे रिलीज़ करवाते हैं। जैसे अलग अलग फ्रूट्स में भी आपने देखा होगा कि येलो ऑरेंज कलर, जैसे कैरेट्स में यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही अलग जैसे पपाया में भी यहाँ पे थोड़ा सा येलो कलर होता है उसके टॉप सेक्शन में थोड़ा। तो यहाँ पे भी येलो एंड ऑरेंज कलर पूरा पपाया में भी होता है। तो यही कलरिंग एजेंट होते हैं जो नेचुरली हर एक फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग सल्फर डाइऑक्साइड इन ड्राइड फूड्स टू प्रिवेंट ब्राउनिंग एंड प्रिजर्व कलर कॉल्ड? ब्लांचिंग, सल्फिटिंग, फर्मेंटेशन, पिकलिंग। फर्मेंटेशन का मैंने आपको प्रोसेस बता दिए, पहला आप वीडियो देख सकते हो फर्मेंटेशन ऑफ फूड्स, यहाँ पे हमने कवर किया गया था। तो वैसे ही यहाँ पर अलग अलग मेथड्स, प्रोसेसेस यहाँ पे दिए गए। तो यहाँ पे सल्फिटिंग एक प्रोसेस होती है जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड एक एंजाइम होता है, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग जो मेंटेन प्रिवेंट किया जाता है। मतलब जो भी फूड कलर होते हैं, जो भी फूड्स होते हैं, उसमें एक एक प्रोसेस यहाँ पे डाली जाती है जिससे उस फूड का कलर इजीली ब्राउन ना हो। तो समझो कि अगर आपने एप्पल रखा है या आपने कुछ मैंगो रखा है तो उसका बहुत जल्दी उसका ब्राउन कलर नहीं दिखता, बहुत ही आवर्स रखने के बाद उसका कलर ब्राउन एट द एंड हो जाता है। तो इसके लिए ये प्रोसेस यहाँ पर फॉलो की जाती है सल्फर डाइऑक्साइड करके। तो जिससे वो जो फूड का कलर है वो उसी नेचुरल कलर में मेंटेन होता है, एंड उसका ब्राउनिंग प्रोसेस नहीं होती। विच नेचुरल पिगमेंट फाउंड इन ग्रेप्स एंड बेरीज प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ कलर्स फ्रॉम रेड टू ब्लू? तो यहाँ पे कौन सा एक नेचुरल पिगमेंट है जो ग्रेप्स एंड बेरीज में अलग अलग कलर्स यहाँ पे प्रोवाइड करता है, रेड टू ब्लू? समझो कि एक नेचुरल पिगमेंट है, ग्रेप्स ग्रेप्स से मतलब ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर, एंड बेरीज मतलब जो डार्क ब्लू कह सकते हो आप। एंड यहाँ पे रेंज ऑफ कलर्स रहते हैं रेड टू ब्लू। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए कि कैरोटोनाइट्स, क्लोरोफिल, एंथोसिनेंस, बीटा लेंस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है एंथोसिनेंस। एंथोसिनेंस एक वाटर सॉल्युबल होते हैं। जैसे आपने ये प्रोसेस होती है, जैसे आपने कौन सा भी, अगर आप इमल्सिफिकेशन, जैसे मैंने पहले ही कहा था, तो यही उसी के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस होती है। जैसे इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, जब आप अलग अलग इनसॉल्युबल के एलिमेंट्स को यहाँ पर मिक्स करते हो, जैसे इमल्सिफिकेशन में आप वाटर एंड ऑयल को मिक्स करते हो, वैसे ही एंथोसिनेंस में आप वाटर सॉल्युबल जो भी पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स यानी यही होता है कि जो आपका मेलानिन पिगमेंट्स, मतलब जैसे आपका बालों का कलर होता है मेलानिन, मतलब जो पिगमेंट होता है, जो सरफेस होता है उसका मैटर, मतलब जो आपकी जो स्किन होती है वो पिगमेंट, मतलब जो आपका कलर ब्लैक या कौन सा भी कलर, आप ब्लैक या ब्राउन दोनों कलर में हो सकता है। तो पिगमेंट यानी एक मैटर, मतलब कि जो सरफेस होता है जिससे वो जो कलर रिलीज होता है। तो यहाँ पे यही है कि वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स दैट चेंज कलर डिपेंडिंग ऑन द पीएच। तो जो केमिकल का जो पीएच होगा, जैसे 1 to 12, यहाँ पे 7 मतलब न्यूट्रल, एंड जो भी एसिडिक अल्कलाइन एलिमेंट्स, नॉन अल्कलाइन एलिमेंट्स उसके आगे पीछे होते हैं। तो यहाँ पे प्रोवाइडिंग रेड, पर्पल एंड ब्लू होल्स, ब्लू HUES मतलब कि कलर्स ही उसका मीनिंग है। तो यहाँ पे एंथोसिनेंस एक वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स है। तो ये जो डिपेंडिंग अपॉन द कलर ऑफ द जो ग्रेप्स है, फॉर एग्जांपल कि कौन सा कलर में जो ग्रेप्स एंड बेरीज है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज करता है उसकी कलर की फ्रीक्वेंसी फ्रॉम और फ्रॉम रेड टू ब्लू। तो यहाँ पे रेड के भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस होंगे, ब्लू के भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस होंगे। तो उसके
जो फ्रूट्स के अकॉर्डिंग जो उसका एक्चुअल कलर है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो पिगमेंट के जो कलर है जो यहाँ पे डिपेंड होगा। 10th क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग आयरन सॉल्ट्स और अदर रिड्यूसिंग एजेंट्स टू डार्कन द कलर ऑफ ऑलिव कॉल्ड। तो कौन सी प्रोसेस है जो आयरन के सॉल्ट्स को रिड्यूस ऑफ यूजिंग आयरन सॉल्ट, मतलब आयरन सॉल्ट्स को यूज़ करके जो भी ऑलिव से ऑलिव्स का जो कलर है वो रिड्यूस करने की वो मदद करता है। जैसे आयरन सॉल्ट्स यहाँ पे होता है जो आपके डेली सॉल्ट्स में यहाँ पर यूज़ होता है, जिससे आपके जो भी आयरन उसके साथ जो भी उसके साथ अदर आयरन के टाइप्स होते हैं वो प्रेजेंट होता है, जिससे वो केमिकल रिएक्शन होती है। यहाँ पे कौन सी प्रोसेस के नाम से यहाँ पे दिए गए, क्यूरिंग है, लाइट ट्रीटमेंट है, ब्लैकनिंग है, फेरस स्टेबलाइजेशन है। तो यहाँ पे फेरस सल्फेस फेरस भी यहाँ पे एक एलिमेंट है जहाँ पे आयरन सॉल्ट्स का अगर यूज़ किया जाए तो यहाँ पर वो एक सल्फेट फेरस भी यहाँ पर एक फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पे आयरन सॉल्ट्स टू रिएक्ट विद ऑलिव पिगमेंट्स, ऑलिव के पिगमेंट्स मतलब कि जहाँ पर उसका जो सरफेस होता है, जो या पूरा मैटर कह सकते हो, जो पूरा उसका कंटेंट होता है, तो जहाँ से उसका कलर दिखता है हमको, जो वो पिगमेंट का सरफेस है। एंड यहाँ पे डार्कनिंग देम टू ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर। तो फेरस स्टेबलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिससे जो ऑलिव्स का जो कलर होता है तो वो डार्क कलर होता है एंड डार्क ब्राउन कलर हो जाता है। एंड उसके लिए उसका जो भी ऑलिव की जो पिगमेंट होती है, तो इसके लिए आयरन सॉल्ट का मेन रोल होता है उसके कलर को और डार्कन करने में एंड उसके ओवरऑल ब्लैक या डार्क ब्राउन में कन्वर्ट करने में। तो ये सारे हो गए 10 क्वेश्चन हमने कवर किए गए डिटेल में। एंड यहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो, आप कौन से भी क्वेश्चन में आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो या मैं व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। एंड इसके अलावा और भी कुछ आपको सर्विसेज चाहिए होती है, या रिज्यूम एंड कवर लेटर की सर्विसेज एंड पासपोर्ट मेकिंग या वीज़ा मेकिंग या अब्रॉड जाना है, तो आपको कोई भी टाइप की कंसल्टेंसी की गाइडेंस की काउंसलिंग की नीड चाहिए, तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो 8826147981 पे, या आप IHM गुरुकुल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, या वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हो www.ihmgurukul.com पर। एंड जो भी टेक्निकल क्वेरीज होती है आप डायरेक्टली कम्युनिटी सेक्शन पे डाल सकते हो। एंड इसी के साथ हम ये जो अलग अलग टॉपिक्स हर एक दिन कवर करेंगे, जिससे आपका जीएसओ की जो प्रिपरेशन एग्ज़ाम की जो अच्छी तरह से हो एंड you can well prepare in your exam and you can pass well. Wish you all the best and prepare well. Thank you.